हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ अपने घर की रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मतलब बच्चे और हस्बैंड स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा काम यही होता है। तो कल बृहस्पतिवार था तो कल हमने कपड़े नहीं धोए थे। हर बृहस्पतिवार को हम कपड़े नहीं धोते हैं और ना ही घर में मतलब पोछा लगाते हैं। तो या एक तो बृहस्पतिवार का कपड़ा हो जाता है, फिर जो नहाते हैं शुक्रवार का उसका भी कपड़ा हो जाता है और एक दिन पहले का भी हो जाता है कपड़ा। तो मतलब समझिए कि 3 दिन का कपड़ा एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारे कपड़े को अच्छी तरह से फुला देंगे और डेली वालों को हम कपड़े अलग धोते हैं और रुद्र के पापा के कपड़े अलग हम धोते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे उनका कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है और मतलब डिसकलर होने का भी चांस रहता है। और सब कपड़े में हम सारे कपड़े को मतलब फुला देंगे तो 1-2 घंटे के लिए इनके कपड़े हम फुला ही देंगे। और क्योंकि इससे दाग छुड़ाने में ना आसानी होती है कि अगर तुरंत आप कपड़े धोने जाओगे तो थोड़ी टाइम लगेगी, और अगर फुला दोगे 2-3 घंटा के लिए सर्फ और पानी देकर तो ठीक रहता है। तो डेली यूज के लिए हम सर्फ अलग रखते हैं और जो कपड़े मतलब बढ़िया क्वालिटी के हैं वो धोने के लिए हम अलग रखते हैं। सबकी अपनी अपनी ये है, मेरा अपना तरीका है। बाबू का भी अलग कपड़ा मतलब हम धोते हैं, एक साथ डेली वियर वाला कपड़ा एक साथ धोते हैं मतलब थोड़ी कम दाम के सर्फ वाले से, और जो थोड़ा काफ़ी कॉस्टली कपड़ा होता है तो उसे हम महंगे वाले सर्फ से धोते हैं। तो ये कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो हम मतलब नहाते पहले नहीं हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो सोचे कि सारे कपड़े वगैरह धो के नहाएंगे, लेकिन कपड़ा इतना ज़्यादा था कि हमें 2 से 3 बार में करके धोना पड़ा। एक बार शाम में धोना पड़ा, एक बार दोपहर में, एक बार जो अभी हम धो रहे हैं वो। तो क्योंकि एक बार में पूरा कपड़ा धोना संभव नहीं था और मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका है, तो बनवाने का टेंशन सिर्फ लगा रहता है। वो जब तक ये बुलाएंगे नहीं, और ये बुलाना ही नहीं चाहते, तो जब बनेगा तब देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हाथ से ही हमें धोना पड़ रहा है। और साड़ी वगैरह भी थी तो साड़ी हम अलग धोते हैं, क्योंकि सबका कलर अलग अलग छोड़ता है, तो सब हम कपड़े अलग अलग धोते हैं। तो जो अभी डेली यूज वाले कपड़े हैं वो अभी हम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम घर में फिर किचन वगैरह का काम भी है। तो आज ज़्यादा काम था तो हम सुबह में जल्दी जल्दी नहीं कर पाए। सोच रहे थे कि नहीं होगा, क्योंकि बाबू को स्कूल भी भेजना था, इन्हें अपने कॉलेज भी जाना था, तो सिर्फ नाश्ता ही खाना बनाने में टाइम चला गया। तो सोचे कि इन लोग चले जाएंगे तो उसके बाद से आराम से हम अपना सारा काम कर लेंगे। और इधर के कपड़े थोड़े बहुत धोने के बाद मतलब डेली यूज वाला धो दिए हैं, और सब कपड़े हम बाद में ही धो लेंगे। तो उसके बाद हमें किचन में भी वो सफाई करनी थी और रुद्र को भी स्कूल लाने जाना है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो फटाफट से सोच रही हूँ कि जल्दी से सारा काम निपटा लूँ, लेकिन देखिए हो पाता है कि नहीं। 12:30 में उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, तो 12 बजे हम घर से निकलेंगे, क्योंकि कपड़ा वगैरह पहनने में भी टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए 12 बजे ही मतलब हम निकलेंगे वहाँ यहाँ से।
और शाम के लिए कुछ सब्ज़ी नहीं थी तो हमने सोचा कि दूध भी बचा हुआ है तो पनीर फाड़ लेते हैं। तो आपके पास जब अगर छेना का पानी वगैरह ना हो, अगर नींबू भी ना हो, तो आप दही से ना पनीर बहुत ही अच्छे बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। तो आपको इसमें ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है, मतलब अगर ज़्यादा खट्टी दही है तो आप उसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके आप पनीर बना सकते हैं। तो दूध सबसे पहले हमने बॉयल कर लिया था और उसके बाद इसमें इसमें हमने ताज़ा दही डाली है और काफ़ी अच्छा इसका पनीर बनता है। आप लोग एक बार बना कर देखना, कितना एकदम पनीर जैसा ही टेस्ट लगेगा। कोई भी मतलब अगर आप मतलब नींबू वगैरह से फाड़ते हो ना तो दूसरे टाइप का टेस्ट लगता है, लेकिन दही से आप फाड़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और देखिए धीरे धीरे ये पानी अलग हो रहा है और पनीर अलग हो रहा है, छेना इसका। जब पूरी तरह से अलग हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे और कपड़े में लपेट कर इसे हम बांध देंगे। बांधने के बाद मतलब ठंडे पानी से अच्छे से धो लेना है इसे, ताकि इसका स्मेल ना रहे दही वाला। और फिर हम उसे किसी भारी चीज़ से दबाकर रख देंगे। और अब हम यहाँ पे मतलब मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं, घी बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ गाय है तो अच्छी खासी मलाई निकल जाती है, तो हम सोचे कि घी भी बना लेते हैं जब तक हम और सब काम करेंगे। क्योंकि घर में झाड़ू पोछा वगैरह देंगे तब तक हमारी घी भी निकल जाएगी। तो हमने सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लिया है और फिर इसका मलाई निकाल कर फटाफट से हम घी भी बना लेंगे। तो फटाफट से ऐसे ही हमारा दिन का काम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कुछ पता नहीं चलता काम करते करते। तो सारे काम हो गए हैं, कुछ कपड़े वगैरह हैं तो वो हम शाम को धो लेंगे। और अभी घी हो रही है यहाँ पर, घी तैयार हो रही है, घी तैयार हो रहा है यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 12 बजने वाले हैं। और 12:30 में रुद्र के स्कूल से छुट्टी होता है तो हम उसे अभी लाने जाएंगे। तो फटाफट से कपड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ससुराल में है तो साड़ी ही पहन कर जाते हैं। घर में सूट पहन लेते हैं लेकिन साड़ी पहन कर जाते हैं। तो कपड़ा चेंज करके निकलते हैं रुद्र को लाने के लिए, फिर आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तो रुद्र को लेकर हम स्कूल से आ गए हैं, फिर अब उसका बैग उतारेंगे और कपड़ा वगैरह खोलेंगे।